जिनके आगामी शिफ्ट के पेपर है वो स्पीड पर ध्यान देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगातार पढ़ते रहेंगे। वो कोई भी विषय हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट किए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, रीजनिंग में पूरी तरह से तबाही मचाए हुए हैं। साइंस में भी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सेगमेंट में टिश्यू का सेगमेंट है, सॉल्यूशन मिक्सचर का सेगमेंट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के सेगमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। मैथमेटिक्स में भी ज्योमेट्री और बाकी चीज़ों से क्वेश्चन आए हैं, तो आपको स्पीड के साथ बने रहना होगा। आइए जानते हैं भैया पवन सर से कि रीजनिंग का कैसा लेवल रहा है। सर रीजनिंग के अगर लेवल की बात करें, जैसे ही हमारे साथी सभी लोग खड़े हैं और बता भी रहे हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ है और ये जो पजल है, इन चीज़ों ने ज़्यादा परेशान किया। पेपर थोड़ा सा रीजनिंग का पोर्शन ज़्यादा रहा आज के जो मतलब पहली शिफ्ट में देखा गया है। और मतलब पेपर सिटिंग अरेंजमेंट और पजल आते ही अपने आप में वो मुझे लगता है कि पेपर हार्ड के लेवल में रीजनिंग को पहुंचा देता है, क्योंकि वो थोड़ा लंबा पेपर मतलब क्वेश्चन होता है। तो ये चीज़ें रही और बाकी इन लोगों ने अटैम्प्ट जो किए हैं वो बहुत सही है, इजी टू मॉडरेट कह देंगे रीजनिंग के अगर कहें। बाकी मैथ की बात अगर हम जानेंगे तो मुकेश सर से जानते हैं। मुकेश सर। जी सर, बिल्कुल। और मैथ में कुछ जैसे टॉपिक्स हैं वो हम आपको बता देते हैं। और दूसरी बात ये, जितने भी ये साथी खड़े हुए हैं सबसे रिव्यू लेने के बाद एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि 2025 में जो कहानी मैथ की रही कैलकुलेशन की, वही यहाँ पर आपको देखने को मिली है। और पहले भी मैंने आपसे बोला था, चैट जीपीटी या एआई का जब भी प्रयोग होगा वहाँ पर डेसिमल और फ्रैक्शन का बहुत यूज होता है, तो इसके लिए सावधान रहिए। हम आपको कुछ टॉपिक्स बता देते हैं, जैसे मॉड और मीन टेबल फॉर्म के माध्यम से जो निकाले जाते हैं वो पूछे गए हैं। ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद में ज्योमेट्री में जो टेंजेंट होती है उससे आया है क्वेश्चन, सर्कल से आया हुआ है क्वेश्चन, CISI बिल्कुल बेसिक पूछा है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का मिक्स क्वेश्चन पूछा गया है, स्पीड से क्वेश्चन पूछा है, एवरेज से पूछा और सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत अहम रोल प्ले करेगा इसलिए। और जो PYQ जिसने सॉल्व किया उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे ज़रूर मिलेगा। बाकी जो सर है वो आपसे डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी को लेकर के आगे के लिए। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो बता दें कि जिनका आगामी पेपर है उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स में, जैसा सर ने बताया कि रिवीजन, फार्मूलों का रिवीजन ज़रूरी है और एडवांस मैथ्स को भी ध्यान पे रखना होगा। तो दूसरी बात यह है कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उसको आप 2 पार्ट में कर सकते हैं। अगर आप पूरा क्वेश्चन जैसे भी पहुंच पाए पहुंचे, क्योंकि जहां भी आपको साइंस और जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे वो आपके पेपर में आपके नंबर को लीड कराने में सबसे बड़े मददगार साबित होंगे। क्योंकि 60 मिनट में जहां सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, यहाँ पर एक सेकेंड आपको रिजल्ट में आपको लीड दिलाएंगे, जिससे आप ALP CBT 2 के पेपर के लिए चुने जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को आज के शिफ्ट की पूरी कहानी समझ में आई जी। कि अगर आपको और भी चीज़ें देखनी है तो सैम्पल पेपर के थ्रू जो 7, 8, 9, 10 बजे आपको देखने को मिलेंगी, वो साइंस, मैथ और रीजनिंग तीनों चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो और फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली। जय हिंद सर।